Hello everyone, this question is from NCERT Exemplar. This question is a sample question number 3 before exercise 12.4 of chapter surface areas and volumes. This is again very good and important question, and the question is a building is in the form of a cylinder surmounted by a hemisphere. Diagram given था. The base diameter of the dome is equal to 2/3 of the total height of the building. जो इसके बेस का डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है? द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग. टोटल हाइट कितनी है? h. तो बेस डायमीटर इज 2/3 ऑफ h. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. आपको पूरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है. इफ इट कंटेन्स 67 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर. हमें मीटर क्यूब, जब भी आपको क्यूबिक यूनिट्स में कुछ दिया होता है इसका मतलब वहाँ पे किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की बात हो रही है. यहाँ पे आपको इसका क्या गिवन है? वॉल्यूम. स्क्वायर यूनिट्स में होता तो आपको एरिया दे रखा होता, पर यहाँ पे क्यूब्स यूनिट्स में, क्यूब्स में है ना, क्यूबिक यूनिट्स में कुछ भी दिया होता तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की. तो उन्होंने हमें क्या गिवन दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग. तो कितना है ये? 67 1/21. 67 1/21 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 मल्टीप्लाई बाय 21, दिस इज 7 6, this is 7 0 4 1. This plus 1 is 1408 divided by 21 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दे रखा है. तो इसमें कौन कौन से वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को हमने कैपिटल एच कंसिडर किया है. तो ये हमारे पास है 1408 डिवाइडेड बाय 21 के इक्वल. अब यहाँ से देखिए आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है. अगर आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है. यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा? 2/3 आर प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है? ओनली एच. तो दिस इज 1408/21. अगर डायमीटर 2/3h है तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ दिस. दिस इज 2/3h. 2 से 2 कट जाएगा. r विल बी h/3. रेडियस विल बी h/3. यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें. दिस इज h/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय h/3 कैपिटल H. अब आप कैपिटल H की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैपिटल H को अगर आप देखें तो कैपिटल H की आपके पास वैल्यू है स्मॉल h माइनस r के इक्वल. ये पूरा h है ना, इसमें से r निकाल देंगे तो आपके पास ये वाली हाइट आ जाएगी. तो h आ जाएगा स्मॉल h माइनस h/3. अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो दिस इज 2h/3. तो ये आपके पास हाइट है और ये आपके पास रेडियस है. यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 2h/3 इज इक्वल टू 1408 डिवाइडेड बाय 21. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है. तो अब हमारे पास है दिस इज पाई मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर बाय 9. 3 का स्क्वायर भी करना है. यहाँ पे हमारे पास अंदर आएगा 2h/3 3 = 9 प्लस 2h/3 इज इक्वल टू 1408 डिवाइडेड बाय 21. दिस इज पाई मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर बाय 9. एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा. दिस इज 2h ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा. 3 2 = 6h is equal to 1408 divided by 21. This is pi multiplied by h square by 9. 6 plus 2 is 8h by 9 is equal to 1408 divided by 21. अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7. यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9. h को 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 बार 9 है ना, तो 2 बार 9 आ जाएगा, राइट. और h को h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा h³ और ऊपर एक 8 भी है, राइट. दिस इज इक्वल टू 1408 डिवाइडेड बाय 21.
अब आपके पास, अब इनको मल्टीप्लाई ना करें, अब इनको सीधा ट्रांसपोज करें, कटिंग करें, उसके बाद क्यूब रूट लें। आपकी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, उससे तो और भी ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो एच क्यूब की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1408 डिवाइडेड बाई 21। ऊपर क्या किया जाएगा 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 8। अब कटिंग करते हैं, 7 3s are 21 and 3 3s are 9। फाइन। अब हमारे पास है दिस इज 8, दिस इज 8 1s are 8, this is 8 1s are 8, 6 left, 8 7s are 56, 4 left, 8 6 are 48, राइट। अब ये 11 से हो जाएगा, 11 2s are and 11 1s are 11, 6 left, 11 6 है, यहाँ पे 16 आ गया है, राइट। दिस इज अगेन 2 8s are 16। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एच क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 3s are 27। अब इसका आप क्यूब रूट लें, सीधा ही मल्टीप्लाई ना करें, बस क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट का मतलब होता है अंदर आपके पास ट्रिपलेट बनने चाहिए। तो 8 किसका ट्रिपलेट, 8 के ट्रिपलेट्स क्या बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो एक बार आप ये क्वेश्चन खुद भी करके देखें, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ आएगा 2/3 कैसे लेना है और बाकी की कैलकुलेशंस कैसे करनी है। थैंक यू। Rest of the questions we will cover in our next videos.